हमने शादियां हर साल या तो बहुत शादियों में गए हैं या बहुत शादियां रास्ते में देखी हैं या बहुत शादियां दूर से देखी हैं। शादी अगर है तो शादी का मतलब कुछ नया उसमें घटेगा ही घटेगा। वैसे ही बाकी क्रेज़ी बारात एकदम एक, जिसमें बारात क्रेज़ी, जिसमें बाप क्रेज़ी, जिसमें माँ क्रेज़ी, और मेरा कैरेक्टर तो है ही क्रेज़ी। साथ में जितने भी लोग काम कर रहे थे सारे क्रेज़ी हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी क्रेज़ी बन के बड़े क्रेज़ के साथ में हॉल में आके ये इस बारात के साथ में जो है आप बाराती बन जाइए। आप बाराती बन जाएंगे, आपका थोड़ा ब्लड अच्छा होगा और हमारा काम अच्छा होगा। आप नहीं आएंगे तो काम का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए बाकी की क्रेज़ी बारात एक अलग तरीके की बड़ी बच्चा बूढ़ा और जवान सबको एक किचन में बैठ के खाना खाते हुए भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। फिल्म देखने के बाद आप ये फिल्म कंप्लीट एक हम सबको लाफ राइट मनोरंजक फिल्म है। अच्छा राजपाल सर, बाके की क्रेज़ी बारात में आप कौन सा क्रेज़ी किरदार निभाने वाले हैं? बाके बाके ये बाके किस तरह का इंसान है कुछ बताना चाहिए? इसकी शादी नहीं हुई है, और जैसा कि टाइटल से ही लग रहा है कि बाके की बारात है, तो इसके मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसकी बारात को लेके। अच्छा, इस बाके को किस तरह की लड़की चाहिए, कुछ क्या रिक्वायरमेंट है उसकी लड़की? इसको किस तरीके की लड़की चाहिए ये तो मुद्दा ही नहीं आता। इसको तो एक अदद लड़की चाहिए शादी करने के लिए। इसके जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोगों के लिए ऑप्शन है, लेकिन इसके जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है। इसको सिर्फ एक कन्या चाहिए शादी करने। अगर बाके की बारात की बात करें तो क्या कहा जाता है कि शादी का लड्डू खाए तो भी पछता है और न खाए तो भी पछता है। नहीं तो ये कैसा बाके को कैसा लगता है कि शादी का लड्डू खा के पछताना बेहतर है या बिना खाए? नहीं, मुझे लगता है कि शादी का लड्डू खा के कोई नहीं पछताता। अगर वो पछताता है तो वो अपने बहाने खोज रहा होता है। शादी का लड्डू ऐसा है, जो वही लड्डू एक ऐसा है जब आप खाते हो तभी आपको जीवन समझ में आता है, तभी आपको बाप क्या होता है वो समझ में आता है, और परिवार में आपकी जिम्मेदारी क्या होती है वो समझ में आता है। शादी से पहले जो लड्डू होता है उसका शादी के बाद का लड्डू से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्चुअली जो स्वादिष्ट लड्डू होता है वो बारात के बाद का होता है। अच्छा, बाके आप बने थे इसके पहले मालामाल वीकली में, तो नहीं उसमें बाजे बने थे। अच्छा, बाजे बने थे, तो ये जो उसके लिए भी शादी के लिए एक बार बार उसका चलता रहता है कि ये शादी होने वाली है। इस फिल्म में कितना अलग होने वाला है, या हमें वही झलक एक बार फिर इसमें मालामाल वीकली बिल्कुल अलग तरीके की एक फिल्म है, और उसमें एक अलग तरीके की, जिसमें लॉटरी को लेके पूरे गांव का पागलपन है, और इसमें बारात को लेके पूरे गांव का पागलपन है। तो मुझे लगता है ये उससे बहुत डिफरेंट फिल्म है। और जैसा कि फिल्म का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हंसने हंसाने और आप लोगों को जैसे बोलते हैं ना, दिमाग घर पे आराम से पॉपकॉर्न खाइए, खूब देखते देखते अच्छी लाइनों पर हंसिए, अच्छी सिचुएशन पर हंसिए और परिवार के साथ घर जाइए। आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारी हास्य फिल्में आती हैं, लेकिन कई सारी हास्य फिल्में थोड़ी फुहरता भी होती है, जो क्रिटिक्स पसंद नहीं करते, दर्शक भी पसंद नहीं करते। आप परिवार के साथ देख नहीं सकते ऐसी हास्य फिल्मों को, तो इस बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? और आप उसका एक प्रतिबिंब में आप काफ़ी सारी कोई कमेंट्री इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिएटिविटी में एज एन एक्टर मैं तो किसी को चुनौती दे नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि 3 डायमेंशनल सिनेमा होता है। किसी को ये सिनेमा अच्छा लगता है, किसी को वो सिनेमा अच्छा लगता है, किसी को वो सिनेमा अच्छा लगता है। हम एज एन एक्टर, हमें सिनेमा कौन सा अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करता हूँ। आप एज ए ऑडियंस जो सिनेमा आपको अच्छा लगे वो देखने की कोशिश करो। और ये भी पूछना चाहूँगा, आजकल मतलब मीडिया में खबर है कि राजपाल हॉलीवुड की फिल्म साइन कर रहे हैं, 2 फिल्म साइन कर रहे हैं, 3 फिल्म साइन कर रहे हैं, क्या सच्चाई है बताइए इस बारे में? बिल्कुल, अब आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गाँव हो चुकी है, तो ये भोपाल प्रेयर फॉर रेन जो है वो रिलीज़ हो गई बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आप सबकी दुआओं से। तो 100% हॉलीवुड के दरवाजे खुली गए। अब हॉलीवुड तो नहीं, हॉलीवुड तो एक है, बॉलीवुड तो हमारी प्रायोरिटी है जिसमें हमारी पहचान बनी। लेकिन मैं इसके साथ साथ 8-9 इंडस्ट्री में और काम कर रहा हूँ, जिसमें तेलुगु फिल्म की लॉन्चिंग किक 2 रिलीज़ हो रही है, जिसमें अभी अम्मा कन्नड़ा और हिंदी में वो कंप्लीट की। अभी तमिल की हमारी जो है 5-6 महीने में जो है वो पूरी शूटिंग वूटिंग शुरू है। बंगाली भी 2 मराठी कर चुका हूँ, 2 पंजाबी कर चुका हूँ। तो 150 फिल्में अगर हिंदी करने के बाद में मैं लगातार, मेरा सपना ये है कि मैं दुनिया में जितनी भाषाएं अलग अलग हैं उनमें भी काम करूं
और अपनी जो मातृभाषा है उसमें काम करूँ। राजपाल की बात करें तो राजपाल की ऑडियंस एक अलग तरीके की ऑडियंस है, और इसमें क्या कुछ अलग ऑडियंस को नज़र आएगा राजपाल से? राजपाल की ऑडियंस जो भी है, जो भी राजपाल हैं वो ऑडियंस की वजह से आज देश के और दुनिया के हर घर को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमें प्यार दिया, जिन्होंने हमारी फिल्में देखी, हमें आशीर्वाद दिया। और राजपाल यादव की फिल्मों का उसमें कंप्लीट, चाहे कभी सीरियस एंटरटेनमेंट मिले, चाहे कॉमिक एंटरटेनमेंट मिले, लेकिन राजपाल यादव हैं तो आपको एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए सर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे क्या कुछ किरदार होगा आप दोनों का फिल्म में? पहले आप। जी मैं 2 किरदार कर रहा हूँ फिल्म में। मेरा डबल रोल है, डबल ट्रबल है यहाँ पे। एक है जो आप पोस्टर में देख सकते हैं, विराट का कैरेक्टर जो क्विंटेसेंशियल आपका हीरो का रोल होता है वो है, और एक दूसरा कैरेक्टर है जो थोड़ा बुड़बक है जिसका नाम राजेश है, और दोनों ही प्रॉक्सी दूल्हे हैं। तो दोनों कैरेक्टर करने में बड़ा मज़ा आया, बिल्कुल अलग है, और जो मैंने पहले किया उससे भी अलग है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। या आप बताइए। मैं एक्चुअली फिल्म में एक बहुत परेशान सी दुल्हन हूँ, क्योंकि मेरी अचानक से जिससे मैं कभी मिली नहीं हूँ उससे शादी तय हो गई है, और मेरी बुआ आके मुझसे कहती हैं कि बस मेरी शादी तय हो गई। उन्होंने लड़का वड़का देख लिया, और जब लड़के का नाम है बाके और उसकी फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे मतलब वही चक्कर आ जाता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ, वो इतना ख़राब दिखता है। लेकिन अब मेरी फैमिली को पता नहीं क्या हो गया, उन्हें लगता है कि नो ही इज़ क्वाइट नाइस, इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी इससे। तो मैं इस डिलेमा में हूँ कि अब मैं अगर घर से भाग जाऊंगी तो मेरे घर वालों की नाक कट जाएगी, और नहीं भागूंगी तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इस डिलेमा में ये दुल्हन पूरे टाइम जो है क्रेजी होती रहती है। तो मैं इसलिए क्रेजी हूँ कि मेरी शादी बहुत ही अगली इंसान से हो रही है। तो कैसी रही केमिस्ट्री अगली इंसान राजपाल यादव के साथ? एक्चुअली अगली इंसान के साथ मैं उन्हें अगली नहीं कहूँगी, बिकॉज एक्चुअली उनकी फ़ोटो नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि इतनी बार अगली आप कह चुकी हैं, अब कह ही दीजिए अगली कौन है? नहीं बेचारे, अगली पिछली सब बता दीजिए। मैं नहीं बता रही, वो तो आप जान जाइए। लेकिन मैं उन्हें नो ही इज़ नॉट अगली, ही इज़ अ स्वीट हार्ट। उनके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। पहले दिन जब मेरा सबसे पहला सीन ही उनके साथ डाला राजपाल जी के साथ डाला, और मैं बहुत नर्वस थी। इनफैक्ट आई वाज शेकिंग यू नो व्हेन आई वेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। ही वाज लाइक अरे आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे अपना को एक्टर ही समझिए, एंड कोई सीनियर जूनियर ये सारी बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आपका को एक्टर हूँ इस फिल्म में। आई एम एक्टिंग ऑपोजिट यू, तो आप ज़्यादा इससे ज़्यादा और कुछ मत सोचिए, अच्छे से काम करिए। एंड आई थिंक हिज दैट वन स्टेटमेंट मेड द जर्नी ईजियर, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग के अलावा राजपाल के अलावा विजय राज जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, सारे वेटरन एक्टर्स हैं, टैलेंटेड हैं। इतने में आप लोगों को कितना स्पेस मिला अपने एक्टिंग पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए? एक्चुअली फिल्म में हर इंसान की अपनी एक स्पेशल जगह है। किसी भी कैरेक्टर को आप फिल्म से निकाल देंगे तो फिल्म इनकम्प्लीट लगेगी। तो उसमें इस चीज़ का तो सवाल ही नहीं उठता है कि बिकॉज ऑफ देम आई थिंक वी वर ओवरशैडोड और ओवरपावर्ड, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक बिकॉज ऑफ देम हमारा जो कैरेक्टर है वो और ज़्यादा निखर के आया है, क्योंकि उन्होंने जो है इवेंचुअली स्टोरी इज़ अबाउट अंजलि एंड विराट एंड बाके, तो उस चीज़ को इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस से और भी ज़्यादा इन्हांस किया है। सो आई थिंक दैट्स वन ब्यूटीफुल थिंग। देखिए, जब एक शादी की बारात की बात करते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें भाई होते हैं, चाचा होते हैं, मामा होते हैं। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक वेडिंग को साथ में ला के जोड़ते हैं, उनका किरदार और जो एक बुआ का किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाली दूल्हा दुल्हन नहीं होता है। तो ये बात रही। और दूसरी बात ये कि इनके साथ काम करने का जो एक एक्सपीरियंस था, ये लोग इतने ये स्टॉलवर्ड्स हैं अपनी जो जिस मुकाम में पहुँचते हैं। आई थिंक आज तक जो उनने कॉमेडी का एक लेवल बनाया है, हम उनका काम देख के बड़े हुए हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला, उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। यानी सेट पे रोज़ एक कुछ नया सीखने को मिलता था। और मैंने ऐसा सुना था कि आर्टिस्ट जितना बड़ा होता है उतना हम्बल और सिंपल होता है। उनके साथ काम करके मुझे ये पता चला। और जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी, कई बार हम लोग यही बात कर रहे थे अभी कि कोई भी सीन करते थे, सीन करते करते वो कुछ ऐसा इम्प्रोवाइजेशन करते थे या ऐसी कोई लाइन बोल देते थे कि सीन के बीच में हंसी आने लगती थी। तो थ्रू आउट द फिल्म इट वाज अ वेरी स्पेशल, इवेंटफुल, फन जर्नी। टिया, आपने दुल्हन का किरदार निभाया। अगर रियल लाइफ में अगर आपको दुल्हन बनना हो तो दूल्हे की डिमांड क्या होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको कोई दूल्हा चुनना हो तो? मुझे अगर दूल्हा चुनना हो तो
मैंने सोचा नहीं इस बारे में कभी, लेकिन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो मैं एक इंसान में चाहती हूँ वो है कंपैशन टुवर्ड्स द अदर बीइंग्स, चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो एक जानवर हो, यू नो, बिकॉज आज मैं देखती हूँ तो पीपल आर वेरी क्रूअल टुवर्ड्स यू नो एनिमल्स। उनको लगता है अब सब है तो बस इंसान ही है बाकी। सो आई थिंक कंपैशन टुवर्ड्स एवरी लिविंग बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ह्यूमन बीइंग। बाकी तो उसके साथ गुड लुक्स और यू नो थोड़ा सा बाकी सारी चीज़ें तो लाजमी है, वो तो ज़रूरी है ही उसमें, मतलब वो उतना सोचती नहीं हूँ मेरा दूल्हा बनना है तो ही हैज़ टू मैच मी, लेकिन उसके अलावा कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कमेंट्स में काफ़ी आ रही हैं आजकल बॉलीवुड में, लेकिन कुछ लॉजिकल आती हैं कुछ इलॉजिकल आती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है। ये किस कैटेगरी में आती हैं और लोगों को इम्प्रेस कर पाएगी अगर ये पर्दे पे आती है तो सिर्फ? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल लॉजिकल इलॉजिकल, देखिए सिनेमा जब आप बनाते हैं तो एक कहानी आपने लिखी है उसको आप कहना चाहते हैं, अब कितने अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं वो बात होती है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो कहानी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है इंडियन सिनेमा में या कोई भी सिनेमा में, प्रॉक्सी वेडिंग के ऊपर कि दूल्हा ही बदल दिया और बदले हुए दूल्हे को भी बदल दिया। तो कॉमेडी ऑफ एरर बोल लीजिए या सिचुएशनल कॉमेडी बोल लीजिए, ऐसी फिल्म है कि देयर इज़ नथिंग बिलो द बेल्ट, कोई अश्लीलता नहीं है फिल्म में कहीं भी। एक दादाजी भी जा सकते हैं और उनका पोता भी जा सकता है साथ में, और किसी को भी एम्बैरेसमेंट नहीं होगा फिल्म को देखकर। एंड यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फिल्म इज़ वेरी ओरिजिनल, यू नो, बहुत रूट से कनेक्टेड है, एक छोटे शहर की फिल्म है। सो इंडियन ऑडियंस कैन कनेक्ट टू इट कि वो अपने आसपास ऐसी चीज़ें और ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसा दूल्हा है या चाचा जी हैं या दुल्हन है, ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं से ओरिजिनली हमारी स्क्रिप्ट में उठाए हुए हैं, तो लोगों को आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगेगा कि अरे ये क्या भलता कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि एक्चुअली ऐसा होता है। सो आई थिंक दे विल कनेक्ट एंड दे लाइक इट। टिया, शुरुआत की थी आपने हॉरर फिल्म से जी, उसके बाद कॉमेडी जॉनर, ये सफ़र कैसे रहा कि यार आपने सोचा था कि हॉरर फिल्म करनी है, उसके बाद सीरियस एक आध फिल्में दिखाई दी आप? यार मैंने तो यही नहीं सोचा था कि मैं कभी फिल्म करूँगी मैं तो सिंगर बनने आई थी, बट जैसा कहते हैं कि डेस्टिनी जो है प्लेज गेम्स विद यू, और टीवी एक्टर से एक फिल्म एक्टर बनी हॉरर फिल्म्स की, और उसके बाद सीधा एक कॉमेडी जॉनरा की फिल्म की। तो मैंने कभी अपना करियर प्लान नहीं किया, जो सामने आता है और मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं सोचती हूँ, दिल से सोचती हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, मैं करती हूँ। फिर उसके बारे में मैं ये नहीं सोचती कि क्या बैनर है या कौन क्या कर रहा है। अगर फिल्म अच्छी है, क्योंकि आज आई थिंक एज एन ऑडियंस अगर आपसे भी पूछा जाए तो यू वुड वांट टू गो एंड वॉच अ फिल्म विच हैज़ अ गुड स्टोरी, नॉट जस्ट बिग नेम्स एंड देयर इज़ नो स्टोरी, पीपल आर डूइंग एनीथिंग। सो आई थिंक आज ऑडियंस बदल रही है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म। तो फाइनली व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे आप दोनों इस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में? यही कहना चाहेंगे 7 अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, बांके की क्रेजी बारात। बांके की क्रेजी बारात। इट्स अ फन फिल्ड फिल्म, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, और आई नो इट्स अगर आपको कहें कि आप अपने पैसे खर्च करके जाइए तो इट हैज़ टू बी वर्थ इट। सो आई थिंक इट विल बी वर्थ योर मनी, सो यू मस्ट गो एंड वॉच द फिल्म। इट्स अ फुल ऑन कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर। थैंक यू सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर फिल्म रिलीज होने वाली है बांके की क्रेजी फैमिली, सबसे क्रेजी पहले बारात। सॉरी हाँ क्रेजी बारात। सबसे पहले डायरेक्टर से पूछना चाहेंगे कि किस तरह की फिल्म है ये? एक साफ़ सुथरी कॉमेडी फिल्म है, इसमें फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है, और मतलब एकदम साफ़ सुथरी क्लीन फिल्म है ये। एंड इट वाज जितना मज़ा शूटिंग करने में आया उतना मज़ा देखने में भी आएगा सबको। तो ये है बाकी क्रेजी बारात। फिल्म में जो है काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट ली गई है, तो वो कैसे फाइनलाइज की गई इस फिल्म के लिए? वेल जैसे लिख रहे थे कहानी, जो अनीताज इन्वॉल्व, इनका इन्वॉल्वमेंट है कहानी लिखने में, एंड जैसे हम लोग डेवलप कर रहे थे वैसे वैसे हम लोग सोचते गए कैरेक्टर्स के बारे में, और जैसे कैरेक्टर्स सोच रहे थे हम लोग वी स्टार्टेड पिनिंग देम डाउन, और होता गया इस तरीके से हम लोग ने पूरी कास्ट फाइनलाइज की। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थी इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए? A lot, of
course, because I was involved, लिखने में भी involved थी मैं, तो ऐसे लग रहा था कि you know we have to be involved in every step, so it was fun, but really lot of fun. फिल्म में स्टारकास्ट से जैसे आपने कहा, तो इनकी जो कैरेक्टराइजेशन है उसके बारे में कुछ अगर आप बता दें। इसमें एक एक जो कैरेक्टर्स हैं इतना खूबसूरती से उनको उसको उनके बारे में हम लोग ने सोचा था, जैसे कैरेक्टर्स हर एक कैरेक्टर अलग है, हर एक कैरेक्टर फिल्म में इतनी ब्यूटीफुली हम लोग ने उसको डिफ़ाइन किया है, जैसे कि ऐसा नहीं कह सकते कि एक कैरेक्टर का ज़्यादा लंबा कैरेक्टर है या रोल है फिल्म में या उसका कम है, सबका बहुत अच्छी तरीके से उसको हम लोग ने स्पेस्ड आउट किया है और सबका इतना इम्पोर्टेंस है फिल्म में कि एक के बिना दूसरा नहीं चलता, दूसरे के बिना तीसरा नहीं चलता, तो वो इट वाज ब्यूटीफुली डन। इनफैक्ट यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि इस पिक्चर में कोई भी विलन नहीं है। आपको लगेगा कि ये विलन जैसे कर रहे हैं, बट नोबडी इज बैड, एवरीबडी इज नाइस, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा सर, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि ये काफ़ी साफ़ और क्लीन किस्म की फिल्म है, तो सेक्स कॉमेडी भी होती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना सही है सेक्स कॉमेडी? देखिए, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं सोचता भी नहीं हूँ वहाँ। ये मैं सोचता हूँ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, साफ़ सुथरा, कि आप बच्चों के साथ बैठ के देख सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑकवर्ड फील कर रहे हो अपने बच्चों के साथ बैठना। मेरा सोचने का ढंग ये है, तो आई वुड से वो उसके बारे में मुझे कमेंट भी नहीं करना है, वहाँ जाना भी नहीं है। हर चीज़ का एक मार्केट होता है, बट यू विल आप वही बनाओगे जो जिसमें आप बिलीव करते हो। दैट्स इट, वी बिलीव इन अ क्लीन कॉमेडी। यू नो ऐसे कई बार होता है कि हम लोग पिक्चर जा रहे हैं, फिर सडनली कुछ सीन आता है कि वी रिग्रेट, ये बच्चों को क्यों लेके आए इसमें, यू नो। तो आई वॉज वेरी श्योर कि मैं अगर बनाऊंगी तो ऐसा एक भी सीन नहीं होगा जिसमें आई फील बैड कि मैं क्यों लेके आई इनको। यू नो आई शुड बी वॉचिंग द मूवी विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबॉडी। परफेक्ट गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बाकी की क्रेज़ी बारात में आप कौन सा क्रेज़ी किरदार निभा रहे हैं? मैं एक किरदार कर रहा हूँ जिसका नाम है लल्लन, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए किसी भी तरह की समस्या, छोटी बड़ी टेढ़ी आड़ी, वो समस्या ही नहीं है। और चूँकि ये बाकी की क्रेज़ी बारात जो आप देख रहे हैं एक प्रॉक्सी वेडिंग की थीम पर टिकी है, और ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है कि कभी भी गड़बड़ हो सकती है शादी में। तो लल्लन जो हैं वो वहाँ तैनात हैं, बाकी इनके छोटे भाई की तरह। लल्लन जो हैं वहाँ इस बात की देखभाल करते हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, शादी बड़े आराम से हो। तो ये इनका काम है और यही इनका नाम भी है। अच्छा, फिल्म में जो है काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत सुंदर था, बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने में। संजय जी, राजपाल जी, राकेश जी, टिया, सत्या, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और वो केमिस्ट्री जब आप देखेंगे फिल्म तो आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म में ऐसी क्या अलग खास बात है जो लोगों को काफ़ी पसंद आएगी? ऐसा कुछ एक बात जो बताना चाहिए। प्रॉक्सी वेडिंग एक बड़ा अनूठा सा आइडिया है अपने आप में, और वो कैसे स्मूथली हो जाए इसकी कोशिश है फिल्म में। और पारिवारिक फिल्म है, आप सभी के साथ, अपने बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, बड़ों के साथ बैठकर ये फिल्म देख सकते हैं। बड़ी फनीली, यू नो, बहुत फनी सिचुएशन फिल्म के अंदर पैदा होती हैं जो आपको लुभाएंगी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको कोई फिल्म ऑफर होती है तो आप क्या देखते हैं फिल्म में? अगर स्क्रिप्ट कोई ऑफर होती है तो आप ऐसी क्या खास बात? यार, ये इस बात का एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया कि मैं क्या देखता हूँ। कुछ भी देख लेता हूँ। कई बार किरदार बड़ा मज़ेदार होता है, कई बार डायरेक्टर का पैशन मुझे खींच लेता है, कई बार प्रोड्यूसर का जज्बा, यू नो। तो कुछ भी तय नहीं है। तो इस बात का सीधा जवाब मैं अब तक ढूंढ नहीं पाया। मुझे शायद आने वाले कुछ सालों में पता चल जाए तो मैं बता पाऊँ कि यार मैं क्या देखता हूँ और क्या मैं नहीं देखता हूँ।
ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप फिल्म के बारे में? ऑडियंस में ये कहना चाहूँगा यार आप आएँ, क्रेज़ी फिल्म है और शायद थोड़ा क्रेज़ पैदा करेगी आप जब देखेंगे इस फिल्म को। शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।